कामकाजी जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में सामान्य से विलक्षण बनने की यात्रा क्या है? संदेह से विश्वास की ओर जाने की यात्रा क्या है? और वहीं स्वयं को समर्पित करके एक नामधारी आधार पर जोड़ने की यात्रा क्या है? ये तीनों ही जो आधार हैं अति महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत जीवन में। जब भी हम सामान्य से विलक्षण बनने की यात्रा को किसी भी व्यक्ति के लिए तय करते हुए देखते हैं या उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं तो ये मालूम चलता है कि उस व्यक्ति ने गलती को गलती के रूप में नहीं लिया, एक सबक के रूप में लिया। कई बार लोगों के द्वारा ये कहते हुए सुना जाता है नौकरी पेशा जीवन में कि क्या है, एक गलती ही तो है, चलता है, इतने वर्षों से कामकाज कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और वहीं एक व्यक्ति ये कहता है कि गलती हो कैसे गई, इतने वर्षों की तपस्या भंग कैसे हो गई, ये दुविधा सामने आ कैसे गई। वो पूरी ही सोच, वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस एक बात के ऊपर लगाकर रख देता है कि आगे ये गलती हो नहीं, और जिस वजह से उस मिस्टेकन अप्रोच के साथ में वो चला है उसको पूरी ही सुधार की प्रक्रिया के साथ में लेता है। सेल्फ जस्टिफिकेशन वहां बहुत आसान है कि हम ये कह दें कि नहीं, ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, कामकाज होगा तो ये सारी स्थितियां होगी। उसका दूसरा पहलू ये है कि व्यक्ति उसके ऊपर मंथन करने की शुरुआत करता है और स्वयं को सॉल्यूशन के एक बेस की तरफ लेकर आता है। स्वयं के साथ में ही ऐसी प्रक्रियाओं को रचाने वाला होता है कि जहां से सुधार का जो एक स्पष्ट आधार है उसके साथ में रहने वाला रहे। ये यात्रा सामान्य से विलक्षण बनने की है। जब कार्यालय से सारे ही लोग जा चुके हों, मन ये कर रहा हो कि हम भी घर पहुंच जाएं, परंतु जो प्रोजेक्ट हमको सौंपा गया था वो थ्रेशोल्ड पर है, उसको रीचेक करना है। कई बार व्यक्ति का मन ये करता है कि अब हो गया चेक, फाइल दे देते हैं आगे, ये फाइल भेज देते हैं मेल के द्वारा अगले व्यक्ति विशेष को, परंतु वहीं एक व्यक्ति कहता है कि एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम हमेशा एक विश्वस्त आधार के साथ में चले हैं। वहीं वो व्यक्ति रात को 9 साढ़े 9 बजे तक जगता है, उस एक गलती को थामता है, किसी भय के कारण नहीं, किसी और स्थिति के कारण नहीं, जो उसका नाम वहां जुड़ा हुआ है, जिस समर्पित आधार के साथ लोग उसको देखते हैं उसको सुधारने के लिए। और वहीं जो संतुष्टि अकेले बैठकर वहां कामकाज करने में होती है, जो भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है, उसका कोई सानी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन है, त्योहार का समय चल रहा है, रविवार का समय है, हम भी बिता सकते हैं घर परिवार के साथ में पूरे आनंदित पल, परंतु वहां पर भी व्यक्ति एक संकल्प शक्ति के साथ में होता है कि कोई कार्य आया है हमारे जीविकोपार्जन के माध्यम से, हम वहां पर पूरी ही निष्ठा के साथ में चलने वाले होंगे। कई बार लोग नौकरी पेशा जीवन में कहते हैं कि वो सुखी है, वो बहुत बेहतर तरीके से ये कार्य कर रहा है, परंतु हमें आप देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। स्वयं को जो एग्जेजुरेट करके देखने की अप्रोच होती है वो भी कई बार व्यक्ति को सामान्य हद के ऊपर ही रखने वाली होती है। विलक्षण स्थितियों के साथ में वो व्यक्ति जा नहीं पाता क्योंकि उसने खुद को ही एक तरह से ब्लॉकेज की पोजीशन के साथ में क्रिएट कर दिया है। वहां व्यक्ति के पास में जस्टिफिकेशन ये भी होते हैं कि घर परिवार के साथ समय नहीं बिताएं क्या, हम इतने समय तक जाग कर काम कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं, हम ही क्यों का जब जवाब वो व्यक्ति स्वयं खोजता है, अपनी निष्ठा को एक अलग बल देता है, ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि वहीं से उस व्यक्ति की एक अलग यात्रा तय होने वाली होती है और वहां से उसके नाम की चमक और दमक अलग तरीके से मिलने लगती है। वहीं से आत्मविश्वास की जागृति है। आत्मविश्वास की परिभाषा और किसी भी स्तर पर जुड़ी हुई नहीं है। व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, अति आत्मविश्वासी हो सकता है खुद को गफलत में रखकर, किंतु विश्वास से आत्मविश्वास की जो यात्रा तय होती है वो ही सामान्य से विलक्षण की यात्रा भी है, वो ही अपनी जिम्मेदारियों को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में लेने की यात्रा भी है। और जब भी हम ऐसी स्थितियों के साथ चलते हैं, रुकते और अटकते नहीं हैं, जीवन को एक अलग भाव के साथ में देखने वाले होते हैं। राहु और केतु जो परिवर्तन की ओर अग्रसर है। राहु कई बार व्यक्ति विशेष को भय की प्रवृत्तियों के साथ लेकर जाकर भी सुधारने की प्रक्रियाओं को देने वाले होते हैं। चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में राहु हो, नवम भावस्थ आधार के साथ में राहु हो और द्वादश भाव के साथ में राहु की स्थितियां जन्मकालिक आधार पर जुड़ी हुई हो या गोचर में भी राहु ऐसी स्थितियों के साथ में आ रहे हों। आप ये देखिएगा कि व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर कई बार भयाक्रांत बहुत ज़्यादा रहता है। फोर्थ हाउस की राहु की अप्रोच हो तो हृदय के भीतर एंग्जाइटी रहती है। कोई कामकाज यदि रात्रि अंतराल में याद आ गया, अब मन के भीतर उलझन है, नींद उड़ गई है,
सुबह उठना है, उस कामकाज को पूरा करना है, नहीं किया तो क्या होगा, हम यहाँ पर दुविधाओं के भीतर तो नहीं आ जाएंगे, ये भय कई बार मिलता है। वहीं पर नवम भाव आधार के साथ में राहु हो तो व्यक्ति स्वयं को उस स्तर पर कई बार भाग्यशाली मानने से इनकार कर देता है और जो ग्रेटिट्यूड की डेफिनेशन है उससे दूरी आने लगती है। एक ऐसे कंपैरिजन के साथ में व्यक्ति उलझता है जहां पर कुंठाओं का वो शिकार होता है। हम बेहतर जगह नहीं हैं, दूसरे लोग बहुत बेहतर जगह हैं, हमें जो प्रोफाइल सौंपी गई है वो उस स्तर पर नहीं है। अगला देखिए आपके आनंद के साथ में कामकाज कर रहा है, कुंठा भी है, और वहीं से जब कोई भी प्रेशर आता है तो व्यक्ति भयाक्रांत भी हो जाता है और कामकाज के साथ में उसके अनुभव उसको धोखा देने वाले होते हैं। उस भय की वजह से वो भागता जरूर है, परंतु जब ऐसे प्रेशर के साथ में वो भागता है तो समाधान की प्रक्रियाओं को अपने सम्मुख लेकर आने से कहीं न कहीं दूर होता चला जाता है। इस एक बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहती है। इसी स्तर पर एक और महत्वपूर्ण बात के साथ में चला जाए तो आप ये देखिएगा कि जब भी द्वादश भाव के राहु रहेंगे, ये व्यय भाव की स्थितियां हैं, व्यक्ति अपनी सोच का व्यय बहुत ज्यादा करता है, लगातार इस एक बात के बारे में सोचता रहेगा कि जो कामकाज सौंपा गया है वो नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने कोई भी आवेदन नई नौकरी के लिए किया है, अब वहां से जवाब अभी तक भी नहीं आया है, कहीं पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया है, अगले व्यक्ति विशेष की वजह से जो भी एक तरह से लेटर आदि आने चाहिए वो नहीं आए हैं, मन मस्तिष्क में वो ही सारी बातें घिर कर है, तो हम क्या आनंदित होकर अपना जीवन जी सकते हैं? सबकॉन्शियसली जो ये सारी की सारी पोजीशंस चलती है वो दुविधाओं के साथ में व्यक्ति को लेकर चलने वाली होती है। हम हमेशा सीधे परिणाम की ओर जाते हैं, प्रोसेस की अप्रोच के ऊपर जब भी गौर करते हैं तो बहुत कुछ नया निकल कर आने वाला होता है। जिस व्यक्ति ने परिणाम को ही सीधा अपनी दृष्टि के साथ में देखा, प्रोसेस पर इतना ध्यान नहीं दिया या किसी भी शॉर्टकट को अपनाने की डेफिनेशन के साथ में जीवन को देखने का प्रयास किया, तो जो घेरे निकल कर आए वो दुविधाओं से भरे हुए रहे। ये यात्रा बहुत अलग है, इस यात्रा के साथ में गौर करने की आवश्यकता बहुत अलग तरीके से है, और जब भी व्यक्ति उस यात्रा पर अलग तरीके से गौर करने वाला होता है, यकीन मानिए बहुत सारे समाधान अपने साथ लेकर आने वाला होता है। तो द्वादश भाव की जो राहु की प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति को बेसलेस फेयर देती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई भी घटना घटित हुई और हमने उसको पूरी तरीके से अपने जीवन के भीतर जोड़कर देख लिया, ये भी एक नकारात्मकता का आधार है जो कई बार सामने निकल कर आता है, उससे संभलने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से चतुर्थ नवम द्वादश के राहु की स्थितियों के साथ में इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता जरूर रहनी चाहिए। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 7 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में सुबह 9:09 से ही प्रवेश कर जाएंगी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मृगशिरा नक्षत्र परिधि आधार स्कंद षष्ठी आज ही रहेगी, और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ। एक प्रमुख जानकारी ये भी है कि मंगल की जो स्थितियां हैं वो कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, अपने उच्चस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में ग्रहों में सेनापति प्रवेश करने वाले होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के आधार सामने निकल कर आ सकते हैं। जिस कंफर्ट के साथ में आप चलना चाह रहे थे उसके बेसिस यहाँ पर आपके साथ मौजूद रहने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको एक बड़ी सफलता के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। व्यापारिक जीवन में बड़े लेन देन की प्रक्रियाओं को सुबह के अंतराल के बाद अपनाया जा सकता है जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। वहीं संध्या समय अंतराल में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया सामने निकल कर आती है तो एक बार अपने हितैषी जनों से आपको यहाँ पर संवाद जरूर करना चाहिए। वक्त कहाँ व्यर्थ हो रहा है इसके बारे में आप अपनी विचारशीलता को पूर्णतया लेकर चलिएगा। स्वास्थ्य यहाँ मजबूती के साथ आपके लिए बना हुआ है। वृषभ राशि, धनागमन में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में स्थिरता, नए लोगों के साथ संबंधों में जुड़ने के अवसर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। यही वो अंतराल जहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। यहाँ पर आपसे एक निवेदन हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय सहयोगी है। अपनी सोच में और गुणता की स्थितियों को आप बिल्कुल भी नहीं लेकर आएँ, इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं ये निवेदन है आपसे प्रमुखतया कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको किसी न किसी नई टास्क के साथ स्वयं को ज़रूर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना है। यह दिवस विशेष आपके लिए शुभकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। स्वास्थ्य में जो मजबूती दोपहर के बाद बनेगी वो आपको आत्मिक संबल देती चली जाएगी। कुल जमा जोड़ भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से मौजूद है। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थितियां सुबह के अंतराल में ही मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि, किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में जो लोगों का सहयोग प्राप्त था उसमें और बढ़ोतरी है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि आप अपनी रचनात्मकता पर भी पूर्णतया ध्यान देकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर सहयोग आपको प्राप्त है और वही आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भागदौड़ रहने वाली होगी। तो वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाली होंगी। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों से ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर खर्चों से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में जो छोटी छोटी दुविधाएं आपको परेशान कर रही थी उससे आप अब बाहर निकलने वाले होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संवेदनाओं से युक्त जो भाव होते हैं वो बड़ी सफलताओं के आधार रचने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उसको लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है। भूमि संबंधित प्रक्रिया में बेचैन की स्थितियां सामने आ रही है। किसी व्यक्ति विशेष से मदद की ओर जाना है। यह दिवस विशेष वहां पर आपके लिए सार्थकता को निर्मित करता चला जाएगा। सिंह राशि, प्रथमतया लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग देने वाली होंगी। यही वो अंतराल है जहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश में काफ़ी हद तक नए सिरे से सोचा जा सकता है। यहां डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। रूटीन जो एक बार रिटर्न बेसिस के ऊपर होता है और उसको हम पूरी तरीके से पॉजिटिवली एप्लीकेबल अप्रोच में लेकर चलते हैं कि ये कार्य इस समय संपादित करते हुए इस तरह से आगे बढ़ना है। इस एक प्रक्रिया के साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और इसी के साथ फाइनेंशियल बर्डन जो कम करने हैं उस लिहाजा आपकी विचारशीलता आपको और अधिक बेहतरी देती चली जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता, सम्यक आधार लगातार बने हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी सौदेबाजी आकस्मिक तौर पर आती है उसको स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चला जा सकता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति विशेष के साथ आपके पहले से संबंध रहे हों। सुबह सुबह के अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी आपके साथ में नहीं थी। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकताएं आज आपको रहेंगी। सोच कुछ और रहे हैं, वाहन चला रहे हैं और उसके साथ में भी सबकॉन्शियसली हम किसी न किसी फियर के साथ में हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में हमें यात्रा करते समय अति सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार सम्मुख रहने वाले होंगे। और वहीं कन्या राशि के जातक इच्छा शक्ति के एक अलग प्रभाव के साथ में अपनी यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके का नेगेटिव बेस यहाँ पर मौजूद रहने वाला नहीं है। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में जो घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो बहुत अच्छे से यहाँ मौजूद है। कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं घर परिवार के साथ में किसी भी तरीके की एग्रेसिव अप्रोच निकल कर आई है, हम कितना इग्नोर करके वहाँ पर स्वयं को लेकर चल पा रहे हैं, ऐसे एक मूल मंत्र के साथ में चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। तुला राशि के जातक यहाँ पर स्वयं को एक अलग संभावना के साथ में कामकाजी जीवन में देखने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल जहाँ पर आपके लिए भूमि संबंधित निर्णय, शेयर मार्केट संबंधित निर्णय या एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन फेवरेबल अप्रोच को क्रिएट करने वाला हो सकता है। जो रूटीन आप चेंजेस के साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाली होंगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आपकी एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश हैं तो वहाँ से भी आप
एक पॉजिटिव इंडिकेशन को देखने वाले होंगे, जिसके साथ जीवन को आगे गतिमान किया जा सकता है। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। यही वो समय अंतराल जहां नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं। जल्दबाजी में और फ्रस्ट्रेशन में किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपनाने से आप बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए बेहतरी के आधार निरंतर निकल कर आते चले जा रहे हैं। और वहीं यह मंगल प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। किसी के भी उकसावे में आकर कोई भी बात को कह देना या कोई भी कमिटमेंट कर देना यहाँ गलत सिद्ध हो सकता है, उससे आप संभलिएगा। जो पित्त प्रधान रोग होते हैं उनसे आज आपको काफ़ी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। यही वो समय अंतराल जहां भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आप अपनाने से बचें। कुल जमा जोड़ यहाँ थोड़े बहुत स्ट्रेस सामने निकल कर आ सकते हैं। धनुराशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए अब स्थिरता निकल कर आने वाली होगी। एक महत्वपूर्ण सकारात्मकता ये भी है कि आत्मविश्वास आज एक अलग अनुगूंज के साथ में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के सिरे आपके साथ स्पष्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। वहीं पर जो भी कामकाज धार्मिक आयोजनों के साथ में होते हैं वहाँ अपने पूरे ही समर्पित भाव के साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। मन को एक संतोष और श्रद्धा का अलग भाव मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर एकांत की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। मन के भीतर की जो भी उलझन है उससे कैसे सुलझा जा सकता है, एकांत उसमें एक प्रमुख माध्यम बनकर आपके सम्मुख निकल कर आ सकता है। इस एक ताकत के साथ में परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो आप माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अनुभव कर रहे थे वहां पर भी सावधान रहने की आज जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए सोच में रुग्णता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। ये एक और बात पर आप गौर करते हुए चलें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो भी व्यक्ति विशेष आपको किसी न किसी बात से रिएक्टिव कर रहा है उससे दूर रहिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी तरीके का तनाव निकल कर आता है, उससे कैसे दूर रहने वाले होंगे, इस एक प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर आपके लिए जो आजीविका का नया माध्यम विकसित करना होता है, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर चलना होता है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर आप विशेष तौर पर गौर करने वाले हों। इसे एक स्थिति के साथ में आज सामना करना पड़ सकता है कि दुविधाओं के जो भंवर होते हैं, इस ओर जाएं या उस ओर जाएं, ये सामने आ सकते हैं। उसे भी आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, प्रथमतया आपके लिए क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। यही वो समय अंतराल है जहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से आगे बढ़ाकर चला जा सकता है। जब भाग्य का सहयोग हो, बड़े निर्णय लिए जा सकते हो, तो व्यक्ति गतिमान जरूर होता चला जाए। यहाँ पर जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित काम है वो भी सफलता की ओर आपको लेकर जा रहा है। धनागमन में संतुष्टि प्रदायक वृद्धि आपके साथ में रहने वाली होगी, इसमें कोई भी इनकार करने की प्रवृत्ति नहीं। ये निवेदन है आपसे कि हृदय संबंधी रोगों से आप संभलने का पूर्णतया प्रयास यहाँ पर करते चले जाएं आज भी। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता का सोपान अपने साथ में प्राप्त करने वाले होंगे। और वहीं पर जो घर परिवार की ओर से आपको किसी भी कामकाज में नए सिरे के साथ में समर्थन मिलना चाहिए, आपको लग रहा है इस कामकाज में जोखिम है परंतु आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा निर्णय की स्थितियां आपके साथ सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करती चली जाएंगी। वहीं शत्रु आप पर आज हावी हो सकते हैं, उनसे संभलने का जरूर प्रयास करें। मीन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां कहीं न कहीं परेशान करने वाली और विचलित करने वाली हो सकती है, उससे आपको संभलने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का कमिटमेंट उकसावे में और जल्दबाजी में आकर करने से आपको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर माता और पिता के साथ जो स्वास्थ्य में हल्के फुल्के तौर पर दुविधाएं बनी हुई थी, उसको भी सिरबद्ध दौर के ऊपर आपको समाधान की ओर लेकर चलना चाहिए। आप घर परिवार से दूर रह रहे हैं और कई बार वो सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती जिसकी हमको आवश्यकता होती है। कोई भी हितैषी जन हो जिसको घर परिवार के साथ में जोड़ा जाए और सूचना एकत्रित की जाए जिससे कि वस्तु स्थिति का मालूम चल सके, इस एक प्रक्रिया के साथ आप ज़रूर रहिएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर
रिसर्च संबंधी कामकाज में जो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं, वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन निकल कर आने वाले हो सकते हैं। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों को स्वयं को अपडेट करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कि एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जाए। ये एक करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी के आधार समर्पित तौर पर सम्मुख निकलकर आते चले जा रहे हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को आकस्मिक तौर पर अपनाने से आपको बचने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वाणी पूरी तरीके से आपको आज समर्थन दे रही है। तो ये था 7 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।